अपनी आवाज के जादू से करोड़ों लोगों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ने वाले कैलाश खेर बॉलीवुड के दिग्गज सिंगर्स में से एक है। महज 14 साल की उम्र में ही अपने सपने को पूरा करने के जुनून में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। कैलाश खेर बचपन से ही संगीत के शौकीन रहे हैं, इसी के चलते उन्होंने कम उम्र में अपना घर छोड़कर सिंगिंग में करियर बनाने का मन बना लिया था। एक इंटरव्यू में कैलाश ने बताया कि सिंगिंग में करियर बनाने से पहले उन्होंने अपने एक फैमिली फ्रेंड के साथ हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस किया था, लेकिन उनकी किस्मत उन्हें कहीं किसी बड़ी मंजिल पर ले जाना चाहती थी। दिल्ली में जन्मे कैलाश एक कश्मीरी परिवार से आते हैं और उनके पिता मेहर सिंह खेर भी एक भारतीय लोक गायक थे। वो कहते हैं कि उन्हें संगीत से प्यार बचपन से ही था और महज 4 साल की उम्र में उन्होंने म्यूजिक में अपना टैलेंट दिखाना शुरू कर दिया था, लेकिन उनकी ये राह आसान नहीं थी। पढ़ाई के बाद कैलाश खेर ने अपना घर छोड़ दिया था और वे छोटे मोटे काम कर अपना गुजारा करते थे। उन्होंने बताया कि जब उन्हें कुछ काम नहीं मिला तो उन्होंने कुछ बच्चों को म्यूजिक के गुर भी सिखाए, भले ही वे उस वक्त किसी मुकाम पर न पहुंचे हों। उस दौरान कैलाश 50 रुपये फीस लेते थे। बाद में कैलाश ने उत्तराखंड के ऋषिकेश चले गए और वहां गंगा किनारे अपनी आवाज का जादू बिखेरने लगे। यहां उन्हें गायकी के लिए भले ही कुछ नहीं मिलता था, लेकिन दिल को सुकून जरूर था। ऐसा वे खुद बयां कर चुके हैं कि जब वे ऋषिकेश में गाने गाते थे और लोग उनकी आवाज पर झूमते थे तो लगता था मानो वे किसी देवलोक में हों। कैलाश खेर ऋषिकेश के गंगा के घाट पर स्थित आश्रमों के बाहर रोजाना आरती के समय अपनी आवाज में गाना गुनगुनाते थे, जिसे सुनकर वहां मौजूद साधु संत भी झूमने लगते थे। एक दिन एक साधु ने सिंगर की आवाज सुनकर कहा, तुम्हारी आवाज में जादू है, तुम इतने परेशान मत हो, भोलेनाथ सब ठीक करेंगे। महंत की बात सुनकर उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया और ऋषिकेश से मुंबई आ गए। यहाँ कुछ म्यूजिक टेक्नीशियन के साथ बातचीत हुई। टेक्नीशियन उनके लिए म्यूजिक तैयार करे, लेकिन यहाँ भी सफलता नहीं मिली। यहाँ तक कि महंत ने उन्हें जिस बिले पार्ले आश्रम में रहने को कहा था, वहां भी उन्हें ठौर ठिकाना नहीं मिला। जब कैलाश ऐसे ही घूम रहे थे तो उन पर एक युवक की नजर पड़ी जो उनके म्यूजिक का दीवाना था। उसी के जरिए वे एक पते पर पहुंचे और वहां उन्हें जिंगल्स गाने को कहा गया। कैलाश ने अब तक 2000 से ज्यादा जिंगल्स गाए और वे भारत सरकार की ओर से जिंगल्स को आवाज देते हैं। लगातार प्रयास करने के बाद उन्हें अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा की अंदाज में सूफियाना गाना गाने का चांस मिल गया, जिसका टाइटल रब्बा इश्क न होवे है। इस गाने को कैलाश ने ऐसी शिद्दत से गाया कि फिल्म रिलीज हुई तो इस गाने ने उनको रातों रात स्टार बना दिया। इसके बाद अल्लाह के बंदे के बाद तो कैलाश काफी लोकप्रिय हो गए थे और फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कैलाश खेर 50 रुपए से शुरू हुआ सफर अब 35 मिलियन है। सिंगर की नेटवर्थ 35 मिलियन है और एक गाने की फीस वे 9 से 10 लाख रुपए चार्ज करते हैं। बता दें कि कैलाश खेर तेलुगु सॉन्ग भी गाते हैं। आसमां से आकर गिरा जमीन पर, ख्वाबों में फिर भी बादल ही थे, वो कहता रहा मगर